बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गर्मी का मौसम हो और कैरी की चटनी ना हो तो मज़ा ही क्या। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी तीखी, चटपटी और ठंडी चटनी की रेसिपी जो सिर्फ टेस्ट बर्ड्स ही नहीं बल्कि आपका दिल भी जीत लेगी। तो सिर्फ 2 मिनट में तैयार 100% देसी जायका। तो चलें जी, बनाते हैं आज की इस मज़ेदार सी कैरी की चटनी जो हर बाइट के साथ वाह बोलने पर मजबूर कर दे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने कच्चा आम ले लेना है, यानी कि कैरी। यहाँ पे हमने कैरी ले ली है, ताज़ा वाली कैरियाँ ले लेनी है आपने। इसके बाद आपने कैरी ले लेनी है 1 अदद और इसका ऊपर से आपने मुंह कट कर लेना है। ऊपर से कट करने के बाद हम इसका छिलका उतार लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसका छिलका उतार लेना है। तो चलें जी, हम सारी कैरी का छिलका उतार लेते हैं। अगर आप ये खट्टी मीठी आम की चटनी दोपहर में खाने के टाइम पर बनाकर खाएंगे, वो भी तंदूर की रोटी के साथ, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, आपका मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कैरी का छिलका अच्छी तरह से उतार लिया है। तो इसके बाद हमने इस आम को कट कर लेना है। तो यहाँ पे हम आम को कट कर लेते हैं। इस तरह से आपने इसको कट करना है। इसे लंबाई की शेप में हम कट करेंगे ताकि इसे कुंडी डंडे में कूटने में आसानी हो। आप चाहें तो इसे किसी भी शेप के अंदर कट कर सकते हैं। लंबाई की सूरत में शेप कट करने से ये होगा कि इसे कुंडी डंडे में कूटने में आसानी होगी। तो हम आम की चटनी बनाएंगे बिल्कुल देसी अंदाज से। हम इसे बनाएंगे कुंडी डंडे में। आप इसे सिलवट्टे पर भी बना सकते हैं या फिर आप इसे ग्राइंडर के अंदर भी ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन जो जायका इसका सिलवट्टे पे या फिर कुंडी डंडे में आएगा वो आपको ग्राइंडर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इसे एक बार कुंडी डंडे में लाजमी बनाकर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आम को इस तरह से कट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हमने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ले लेनी है और हरी मिर्चों को हम अच्छी तरह से रगड़ लेंगे। अच्छी तरह से इसको रगड़ने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक। तो नमक हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल किया है 1 टीस्पून। तो ये शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से दोबारा से रगड़ लेना है ताकि इसका जायका अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाए। तो हम इसे अच्छी तरह से रगड़ लेते हैं। तो चलें जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं हमने मिर्च को अच्छी तरह से रगड़ लिया है। इसके बाद इसके अंदर हमने शामिल कर लेनी है कैरी जो हमने कट करके रखी हुई थी। तो ये कच्चा आम हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से कूट लेंगे। हमने इसे बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना, इसको मोटा मोटा रखना है ताकि जब हम इसे खाएं तो इसका जायका हमारे मुंह में आए। एक बात का आपको पता है कि कैरी की चटनी खाने से आपका हाजमा भी दुरुस्त रहता है। तो यहाँ पे चलें जी, आप देख सकते हैं कैरी को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है, मोटा मोटा इसी तरह से आपने पीसना है। इसके बाद हमने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत गुड़ शामिल करना है। तो अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसकी जगह शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसकी जगह शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। इसके बाद हम इसे दोबारा से रगड़ लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आम की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। तो आप देख सकते हैं हमने इसे झटपट तैयार कर लिया बहुत ही आसान तरीके से। इससे आसान तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। तो चलें जी, हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएं या फिर बिरयानी के ऊपर डालकर खाएं, यकीन माने आपका मज़ा दुबाला ही हो जाएगा। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो चलें जी, हमारी मज़ेदार सी कैरी की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी खट्टी मीठी आम की चटनी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।